Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Sneha and I'm here with my another video. And this video is going to be, I am telling you कि डे 11, 12 और 13 का क्या टास्क था, क्या कंप्लीट हुआ, क्या कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैं क्या कर रही हूँ, नीट में बस 20 दिन बचे हैं ऑलमोस्ट, तो अब क्या प्लान है, कैसे क्या करना है. सो येस, फर्स्टली डे 11, 12, 13 3 दिन में 11 वाला जो डे था उसमें मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई थी, लाइक इतना देर. एंड डे 12 में मेरे बस इतने देर पढ़ाई हुए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नोज वाई. एंड डे 3 में भी मेरी ठीक ठाक पढ़ाई हो चुकी थी. सो उन तीनों दिनों में मैंने अपना ऑर्गेनिक कंप्लीट किया. ऑर्गेनिक में मतलब 11th बहुत अच्छे से हो गया था. 12th का मतलब मेरे को लेजी लग रहा था. 12th मैंने अच्छे से नहीं करा, बट ठीक है, एक बार मैंने छू के निकल गई हूँ सारी चीज़ों को. अब उसको थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करके फिर ऐसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करेंगे. बट आज का जो टारगेट है वो आप लोगों को पता है कि आज का टारगेट क्या है. और वो उसमें आज के टारगेट में आई हैव डन विद माय बायोलॉजी का मैंने कर लिया पूरा. अभी फिजिक्स का थोड़ा बहुत हो गया है, बाकी रात तक हो जाएगा. आई नो जितने क्वेश्चंस हैं ये 6000 क्वेश्चन बैंक में वो करना बहुत इम्पॉसिबल है, बट ठीक है, कुछ भी कर लेंगे तो लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट. अगर 300 क्वेश्चन है उसमें अगर 100 क्वेश्चन भी हो जाएंगे तो एटलीस्ट मैं सारे कॉन्सेप्ट को टच कर लूंगी. सो इट्स जस्ट दैट. तो लेट्स सी कि क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, और अपकमिंग क्या आने वाला है और क्या नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ. आज मैं 12th कर रही हूँ, कल भी मैं 12th का फिजिक्स ही करूँगी. एंड आज भी मैं 12th का बायो कर रही हूँ, कल भी मैं 12th का बायो करूँगी. ठीक है, ये तो आज और कल का हो गया शेड्यूल. परसों आई विल डू 11th का फिजिक्स एंड 11th की बायो. बिकॉज जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ रही थी तो मैंने 3 दिन में बिल्कुल भी लाइक एक बार भी बायोलॉजी नहीं छुआ था. बस मैंने प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 1-2 टॉपिक करा था, दैट्स ऑल. और जेनेटिक्स का भी मैं अगर बता दूं तो मैं पर्सनली जेनेटिक्स भूल जाती हूँ, और जेनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है और फिर कैलकुलेटिव पोर्शन भी आ जाता है उसमें. तो मैंने सोचा है कि लास्ट में मतलब वो जो दिन रहेगा ना, लाइक डे 1, 2, 3 4 को हमारा एग्जाम है, तो ये 3 दिन जो रहेगा उसमें मैं जेनेटिक्स कर लूँगी. लाइक सिर्फ जेनेटिक्स अच्छे से करूँगी एंड जो थोड़ा बहुत रिवाइज करना रहेगा वो मैं करूँगी, दैट्स ऑल. तो इसीलिए मैंने अभी जेनेटिक्स छोड़ रखा है. बाकी मैं अभी सारी चीज़ें कर रही हूँ. एंड आई नो ये बहुत लाइक ऐसा टाइम है कि बहुत डर लग रहा होगा, मार्क्स नहीं बढ़ रहे होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. मैंने पिछले 3 दिन में एक भी टेस्ट नहीं दिया है बिकॉज ऑब्वियसली मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी एंड ऑब्वियस रीजंस है उसके. सो हाँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई जस्ट वांट टू से सॉरी इफ माय वर्ड्स आर वल्गर लाइक लास्ट वीडियोस में, बट वो बहुत ट्रिगर करके चीज़ें निकली थी. मैंने कभी भी चीज़ें अपने ऊपर लेके नहीं रखी हैं. ठीक है, इफ समथिंग इज बैड और रॉन्ग टू मी आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट, बट लाइक मेरी कुछ बाउंड्रीज हैं. बिकॉज लाइक सी आई एम कंप्लीट. लाइक अगर एक ये गोला है कि नहीं, मतलब इमेजिन करो कि ये एक गोला है, ठीक है. सो अगर कुछ भी आता है नेगेटिव या पॉजिटिव तो वो मेरे उस गोले के अराउंड में ही आता है, मैं उसको अपने अंदर एंटर करने नहीं देती. और अगर कोई चीज़ से मेरे को ट्रिगर हो रहा है, मेरा वो बेसिकली इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, तो फिर मैं वो चीज़ को कम्प्लीटली कट ऑफ कर देती हूँ. तो इसलिए, और बहुत सारे लोगों को लगा कि मैंने वल्गर वर्ड यूज़ करा, आई एम सॉरी फॉर दैट अगर लगा तो. बट येस, आई डिडंट मीन दैट. बट अगर कोई मेरे को कुछ बोलता है, या आपको या आपकी फैमिली को, आपके भाई को, बहन को, मैं यहाँ कोई वुमेन कार्ड भी नहीं खेल रही हूँ, बट अगर ऐसी सारी चीज़ें होती हैं तो अपने लिए स्टैंड लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दैट्स ऑल. भाई मैंने किया एंड मुझे उससे कोई रिग्रेट नहीं है. बट अगर मेरे ऑडियंस को कहीं ना कहीं लगा कि मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, या फिर किसी और के ऑडियंस को लगा कि मैंने बैड वर्ड यूज़ किया, तो आई एम सो सॉरी फ्रॉम माई साइड. दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से एंड दैट्स एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ दैट टॉपिक. एंड यस, अभी ये करना है. और नेक्स्ट टेस्ट आज से मैं लाइक आज से क्या मतलब टेस्ट तो मैं दे ही रही थी, बट बीच में 3-4 दिन मैंने नहीं दिया. बट अब मैं रेगुलर टेस्ट दे रही हूँ. और मैंने अलग अलग लाइक टेस्ट एलन के भी निकलवाए थे, बट एलन का टेस्ट मुझे कुछ ठीक नहीं लगा तो मैंने एलन का नहीं देने का सोचा है. आकाश, PW और बायोम्स 3, और यही 3 अभी मैं टेस्ट दे रही हूँ. और फिजिक्स के लिए मैं कैसे कर रही हूँ वो तो मैंने ऐसे पोस्ट कर दिया था कल रात को कम्युनिटी पे, बट आई कैन शो यू. लाइक अभी तो यू कैन सी दिस, ये 6000 जो क्वेश्चन बैंक है उसका बेसिकली मैंने से चैप्टर वाइज निकलवा लिया. ठीक है, मैंने ऐसे पूरा PDF भी अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप लोग भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो. और मैं बस इसको सॉल्व करने वाली हूँ. तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, हर कॉन्सेप्ट का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा. तो आई एम जस्ट डूइंग दैट क्योंकि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक फॉर्मूला अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो एंड कॉन्सेप्ट को समझो. और टेस्ट देने का मतलब मेरे लिए बस इतना है कि चाहे मेरे कितने भी नंबर आए, जो टॉपिक मुझे नहीं आएगा टेस्ट में एनालिसिस करके मैं वो टॉपिक पढ़ूंगी, वो कॉन्सेप्ट समझूंगी. सो अभी बस मेरा वही है. मे बी नीट आते आते 40-50 मेरे आराम से मॉक टेस्ट के हो जाएंगे कि मैंने उतना मॉक टेस्ट दिया है. तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ना कहीं मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. और क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे और मेरी पढ़ाई को और इन्हांस करेगा, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ही फिजिक्स के लिए मैंने लेके चला है. अब नो वन शॉट, नो नथिंग, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस. कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे क्या करना है एंड ऑल. और बाकी केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक पे मुझे ध्यान देने की जरूरत है. इनऑर्गेनिक ठीक है, टचवुड अच्छे से हो गया, फिजिकल भी टचवुड अच्छे से हो गया, बट प्रॉब्लम इज दैट कि
प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो मैं फिर भूल जाऊंगी। और अभी ऐसा सीन है कि कंप्लीटली फिजिक्स पे फोकस करना, कंप्लीटली बायो पे फोकस करना, ये सब गलत मेथड है, इसलिए मैंने फिजिक्स और बायो दोनों को साथ में लिया है। और केमिस्ट्री में अच्छी सी चीज़ें नहीं हुई थी, इसलिए मैंने केमिस्ट्री का एक पर्टिकुलर टाइम रखा और अच्छे से किया, ठीक है। अब मैं जब मेरा फिजिक्स और बायो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं बायो और केमिस्ट्री पकड़ लूंगी, इससे मेरा बायो छूटेगा नहीं और फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑल्टरनेट करके चलेंगे, ठीक है। और लास्ट में मेरे को यकीन है कि ये है कंपटीशन वाला पे या फिजिक्स वाला पे लाइव चलेगा 2-3 दिन लास्ट में, 12-14 घंटे का चलता है, जो कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th का वो लोग कराते हैं, तो आई एम श्योर कि वो चलेगा। तो वो करने के लिए एटलीस्ट मेरा हर सिलेबस हुआ रहना चाहिए, हर सिलेबस में मैंने उसी टीचर से अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, उनके मेथड्स को फॉलो किया है, तो वो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आई विल डू दैट ऑल्सो। और अभी MR सर का जो आया हुआ था ड्रीम 45, उसका मैंने सुबह 8:30 बजे मैंने किया 45 क्वेश्चन। क्या गजब क्वेश्चन था। मैंने लिटरली डिसाइड किया कि उसका PDF भी निकालूंगी और मैं मल्टीपल टाइम्स उसके क्वेश्चंस थोड़ा अपने से फ्रेम करके एंड उसके कैलकुलेटिव चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोशिश करूंगी मैं उस पर भी। वो बहुत अच्छा है। और लिटरली जब अगर हमारा एक दिन में 100 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो अगर हमारे एक टेस्ट में 100 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, देन कहाँ से लाएगा NTA क्वेश्चन? इन्हीं सारी चीज़ों में से लाएगा। हम नहीं जानते कि हमारा कितना मार्क्स आएगा, बट एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सेलेक्ट हो जाएं, दैट्स ऑल। यही हमारा फायदा है, यही हमारा अल्टीमेट मेन एम है, तो इसी पे फोकस करते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वीडियोस नहीं आ रही है। आई नो लाइक इतने सारे लोगों का कमेंट कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं फ्रेश हो रही हूँ और फिर मेरे को ट्राइपॉड में फ़ोन लगाने का टाइम नहीं, बिकॉज सारी चीज़ें ऐसे फ़ोन में स्क्रॉल करके देखना है कि अच्छा इसका ये है, ये नहीं आया तो तुरंत जाके सॉल्यूशन ढूंढो इसका कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट लगा, क्या नहीं लगा। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं क्या करूँ, ठीक है। तो इसलिए शूट करने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो और फिर इधर जो चीज़ें हुई उसकी वजह से मैं लिटरली शूट करने में पता नहीं मेरे को क्या हो गया था, ऐसा लग रहा था मैं सेल्फ डाउट में आ गई थी एक्चुअली में, ठीक है। और मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, ऑनेस्टली आई लव माई सेल्फ वेरी मच, वेरी 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 मच। बट एक टाइम पे मेरे को थोड़ा सेल्फ डाउट आ गया था कि क्यों लोग लाइक रिसीविंग दिस मच हेट, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस। तो बट ठीक है, चीज़ें ओवरकम हुई। और लाइक थैंक यू दिव्यांशी, थैंक यू अबीदा एंड थैंक यू कुकी। अगर आप तीनों ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। आप तीनों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है एंड सच में यू गाइज आर जेम। एंड जितने भी लोगों ने मेरे को कमेंट किया है कि आई एम डूइंग ग्रेट और मेरे को सिर्फ मेरे पे फोकस करना चाहिए, मेरे को सिर्फ मेरी चीज़ें पे फोकस करना चाहिए, नो मैटर कौन क्या बात कर रहा है क्या नहीं। तो आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे को प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स, जो मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। मैं लिटरली एक दिन 6 घंटे ऐसे बैठ गई थी लिटरली कि नहीं मेरे को नहीं पढ़ना है, मेरे से हो ही नहीं रहा था। आई वॉज मेंटली, ऐसा लग रहा था मेंटली मैं बीमार हो चुकी हूँ। सिर्फ 6 घंटे मैं ऐसे बैठी, मैंने अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। बट जब मैंने वो सारे वर्ड्स देखे कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे मेरे से मतलब रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो आई वॉज लाइक लेट्स पैक। येस आई एम डूइंग ग्रेट नाउ एंड आई एम फाइन। और वीडियोज आएंगी आज आई विल ट्राई की वीडियो आ जाए, क्योंकि आज मैंने शूट करा है और अगर आज नहीं आई तो कल से पक्का आएगी। बट आई एम श्योर कि आज आ जाएगी वीडियो, क्योंकि अगर मेरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया तो मैं तो ऐसे वीडियो डालूंगी, तुरंत डालूंगी। क्योंकि जब कुछ पोर्शंस रह जाते हैं तो फिर वीडियोस डालने में भी थोड़ा इंसान हेजिटेट करता है कि क्या करूँ, तो पोर्शन बचे हुए हैं इतना सारा ये वो। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। सो थैंक यू सो मच इतना सारा वेट करने के लिए मेरे वीडियोज़ के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। इट्स लाइक ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही लाइक स्टे कनेक्टेड, keep loving, spread love and no hate to anyone. Thank you so much and yes, अच्छे से करो। all the best to all the NEET aspirant। 2025 में सबको कॉलेज मिल जाना चाहिए, मतलब जो मेहनत कर रहे हैं ऑब्वियसली। ओके बाय।